सामने है और यहाँ पर जो इतना संगीन मुद्दा इतनी बढ़िया तरीके से, मुझे नहीं लगता आज से पहले मैंने कभी सुना था ये। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत, आप सब ब्यूटीफुल लेडीज़ का हमारे चैनल में वेलकम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम सबसे ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और अवेयरनेस इज़ द बेस्ट वेपन फॉर विमेन एम्पावरमेंट। और आप लोग जो करें, क्योंकि दौर बदल चुका है, जागरूकता का जो ढंग था, तरीका था, वो भी बदलना बहुत ज़रूरी हो गया है। सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। इसका सीधा जो था कि भैया चेंज करना है, जागरूकता फैलानी है, लेकिन भाषण नहीं देना है। उसका एग्जाम्पल सीधे मैम यहाँ पर है हमारे पास, जया मैम। इन्होंने जो तरीका अपनाया है भैया, वो तो सबको पसंद भी बहुत होगा और शायद हम सबको मैसेज भी मिल रहा है। ये हमारे साथ जो इंडिया की पहली महिला रॉक बैंड है, जो महिलाओं को जो है महिला मिशन है ये, या एग्जैक्टली, जो महिलाओं को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो इतने संगीन, जैसे इन्होंने जो अभी गाना आपने सुना मैम, उसके बारे में थोड़ा सा। एक्चुअली बैंड के बारे में पहले अगर बताऊं तो 2010 से इस यात्रा को शुरू किया गया है कि मेरी ज़िंदगी फीमेल मिशन रॉक बैंड है। भारत का पहला महिला मिशन बैंड है ये, और ये रीढ़ की हड्डियां हैं इस बैंड की। मैं डॉक्टर जया, मेरे साथ मेघना, निहारिका एंड सौभाग्या दीक्षित, और बैंड के एक और मेंबर है गिटारिस्ट पूर्वी, एंड शी इज़ इन मुंबई। तो वो भी बहुत जल्दी आपको कभी ज्वाइन करेंगी, आप अगर हम दोबारा इंटरव्यू में मिलते हैं। बिल्कुल, विल लव टू। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके इवेंट में आके आपको कवर करूँ, मुझे वो भी देखना है। नहीं, एग्जैक्टली अभी जैसे हम लोग कश्मीर जब गए थे परफॉर्म करने के लिए, इंडियन आर्मी ने बैंड को वहाँ पे इनवाइट किया था कि वहाँ पे भी वहाँ की बच्चियों को स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और हाइजीन के लिए उनको वहाँ पे मोटिवेट करें, और वहाँ की लड़कियाँ महिलाएं देख पाएँ कि भारत में कितना बदलाव आ चुका है। और सच में मतलब आर्मी तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और वहाँ पे बहुत सारी और अदर NGOs भी काम कर रही हैं, और वहाँ के लोगों में बदलाव हम जब दूसरी तीसरी बार गए तो वो महसूस कर पाए, और वो हमारे लिए एक अचीवमेंट था कि हम गए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर मोटिवेट होता है। आप 1000 लोगों को मोटिवेट करें ना करें, अगर एक को कर दिया, मुझे लगता है हमारा काम हो गया। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये सब आपकी रीढ़ की हड्डियाँ कैसे मिली आपको? आपने जब रीढ़ की हड्डी देखी होगी ना, उसमें ऐसे से जैसे वो एक जुड़ करके वो बनती है, वो जो मेरुदंड है। जब मैंने पहले तो सबसे पहले एक थॉट था कि एक ऐसा बैंड हो जिसमें हम बॉलीवुड के गाने नहीं गाएं, हम गाएं तो अपने गीत गाएं, और वो गीत कैसे हो जिससे एक सोसाइटी में चेंज आ सके। तो उस बदलाव के लिए बैंड शुरू किया गया। शुरू से ही गाने ऐसे लिखे गए कि अगर कोई उसको सुने तो उसमें कोई ना कोई चेंज आए। कभी कभी हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे दिमाग में ऐसे बंधन होते हैं जिनसे आज़ाद होने के लिए भी एक बैंड अक्सर मोटिवेट करता है लोगों को। जी। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि मैंने आपका थोड़ा सा एक इंटरव्यू की बाइट सुनी थी कि कोई बैठी थी, कहीं जा रही थी, वहाँ पे आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, उस पर आप लोगों ने गाने बना दिए। कैसे, ये कब दिमाग में कैसे आता है, कैसे करना है? तो जो इंसिडेंट की आप बात कर रही हैं, तो वही जो आम लड़की की ज़िंदगी में होता है कि ऑटो टेम्पो में चल रहे हैं, किसी ने थोड़ी छेड़खानी कर दी, कुछ कर दिया। तो जितने भी गाने मैम लिखती हैं, वो हम सब में ऐसे डिस्कशन होता रहता है कि ये हुआ मैम इस पे बनाइए, और फिर मैम उस पे बनाती हैं। तो बस इसी तरह से एक डिस्कशन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, और फिर वो गाना तैयार होकर आता है। तो जो कि हम सब की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो आई एम श्योर जो लोग सुनते हैं उनसे भी वो कनेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। वो सॉन्ग हमारा है, टेम्पो रिस्का पे बैठे जो लोग, कोहनी आंखों पे इनके ना रोक, देखो ऐसा तो दो इनका टोक, टेम्पो रिस्का। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, जब भी कोई भी वारदात बढ़ रही है, कुछ भी समाज में अगर कुछ अनैतिक बढ़ रहा है, तो अगल बगल वालों ने आवाज़ नहीं उठाई, उनको टोका नहीं, इसलिए वो चीज़ आगे बढ़ रही है। अगर कोई भी जो बगल में बैठा हुआ है एक बार शायद आग दिखा देता या कुछ कह देता, तो शायद वो चीज़, उतनी हिम्मत जो है वो वहीं पे अपनी छोड़ देता, आगे उसकी हिम्मत बढ़ती नहीं। तो ये एक प्रयास है बैंड का कि लोगों को झंझोड़ सके हम, लड़कियों को, महिलाओं को, कि आप जब बाहर निकल रहे हो। क्योंकि देखिए अब जो है इतना गवर्नमेंट ने इतनी पॉलिसी ले आया है, गवर्नमेंट बहुत सारी NGOs पे काम कर रही है कि फीमेल फर्टिसाइड पे काम, मतलब जो रेशियो था, ये जो उनके जन्म मृत्यु दर का जो आंकड़ा था, वो बेहतर हुआ है। लेकिन अब आने के बाद जो है ना, वहाँ पे ज़िंदा रहने की और अपने आप को वहाँ पे स्टैंड करने की, सोसाइटी के और भी ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम परेशान होकर के बहुत से लोग घर में बैठ जाते हैं। वहाँ से फिर दोबारा घर से निकालना और अपनी एक इमेज बनाना, अपने आप को खड़ा करना समाज में, ये काम कर रहा है मेरी ज़िंदगी बैंड। तब एक और ऐसी, जैसे कि हम लोग ने भी अपने कॉलेज टाइम पे किया था कि जब कॉलेज में कुछ ईव टीजिंग हो जाती थी घर के बाहर, उनको मना नहीं होता था, हमको घर से निकलना मना हो जाता था कि तुम घर में बैठ जाओ। वो कब तक के लग रहा है कि कब ये सही हो जाएगा, कुछ लग रहा है? एक एक्चुअली क्या है ना, अभी सोसाइटी बड़ी डिप्लोमेटिक हो गई है। मतलब पहले तुम सिर्फ पॉलिटिशियंस को बोलते थे, लेकिन
लेकिन डिप्लोमेटिक क्या है, अब हर आदमी वैसे ही हो गया है। अभी गाना हम लोग का बंद करना टक 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 काहे घूरे एक टक 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 सारे सपने तेजाब से जलाए तूने काहे करना टक 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 टक। अभी देखिए आप जो है वो आप तेजाब से कितनी सारी बच्चियां जो है उनको ऐसा आघात मिल जाता है, क्योंकि फेस एक ऐसी चीज़ है जो आपका फर्स्ट आपका एक इम्प्रेशन है, और आपके लिए और एक लड़की के लिए खूबसूरती, उसका चेहरा एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। शुरू से ही हम जो है उसको चेहरे के हिसाब से उसको नाम देने लगते हैं। तो चेहरा सब कुछ नहीं है, बट चेहरा कुछ तो है। बट उस चेहरे को एक, अगर मुझे लगता है वो प्यार मोहब्बत थी ही नहीं जिसने अगर आपको ऐसे करके एक एसिड फेंका और आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह करके चला गया। तो उनको निकालना, हम लाख उनको मोटिवेशनल बातें उनसे बोल दें, बट वो रोज़ उसी फेस को अपने देख रही हैं। तो सोसाइटी में पता है इस चेहरे को बदलने की ज़रूरत है, और इसके लिए भी हम लोगों ने कई गाने बनाए हैं। एसिड सर्वाइवर्स जितने भी हैं यहाँ पे, उनकी भी लड़ाई जो है ये बैंड लड़ रहा है। जो भी सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा आपके संग ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए आपने ऐसा बैंड बना लिया, आप ये गाना लिखा है तो ज़रूर आपके संग ऐसा कुछ हुआ होगा। आप सिर्फ अपने लिए क्यों सोचते हैं? सोसाइटी में किसी के लिए भी हुआ तो मेरी बहन है, वो मेरी ही बेटी है, हो सकता है कि वो मतलब हम अब वो गर्मी या वो आग जब तक अपने आप महसूस नहीं करें तब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये मेरा मानना नहीं है। और ये जितनी भी बच्चियाँ जो इस उद्देश्य को लेकर के चल रही है, बहुत सालों से इससे जुड़े हुए हैं, और मतलब बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए और बहुत सारी लड़ाई हमने भी लड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक पार्ट है हमारे संघर्ष का, हमारी जर्नी का जो है वो हिस्सा है। तो वो बस हम चलते चले जा रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो हमारा लक्ष्य है कि बस चलते चले जाओ। क्या बात है मैम। जैसे मेरी बात हुई थी आपसे तो आपने बोला था कि पुरानी, सबसे पुरानी आप इस बैंड को देखते हुए आ रही हैं, शायद 12-14 साल हो गया है इस बैंड को। पहले से अभी में क्या फ़र्क आया है? कुछ फ़र्क आया? पहले जो चैलेंजेस क्रिएट, क्योंकि लड़कियां हैं तो शुरू में तो थोड़ी सी चैलेंजेस आए होंगे, क्या कुछ हुआ उस टाइम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए, तो वो उससे बड़ी जीत आपकी नहीं होती है। एंड पहले और अब की अगर मैं बात करूं, जैसे पहले मुझे भी लगता था कि अरे किसी को बोलो नहीं, हमारे घर में भी ये सिखाया जाता था कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बगल से निकल जाओ। लेकिन अब बैंड ने ऐसा सिखा दिया है कि उसको पकड़ के पहले पीटो क्योंकि जो है, और ये एक है कि अब हम लोग के अंदर ये आदत हो गई है कि हम गलत होते नहीं देख सकते, क्योंकि हमें हमेशा ये, क्योंकि सिर्फ बैंड यहीं तक नहीं सीमित है कि हम गए, हमने परफॉर्म किया, हम चले गए। अपने आप की ताकत बननी है, तभी हम हर महिला को एक बेहतर शिक्षा भी दे पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, क्योंकि उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक महिला की दोस्त होती है। क्या बात है मैम। क्योंकि बहुत दिनों से तो हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे एक महिला की दुश्मन होती है। यहाँ आप देख सकती हैं कि हमने ये सोच बदल दी है, स्टीरियोटाइप चेंज कर दिया है। और आपने खुद हमारा कलर पहना है, तो इससे बड़ी हाँ, बात मैंने सोचा कि मैं कुछ पहन के आ जाती हूँ। अच्छा मैम, जैसे कि आप सोचिए ये कितना इंस्पायरिंग है कि एक जो है एक महिला हमारा इंटरव्यू ले रही है, एक लड़की मेरा इंटरव्यू ले रही है, हम बैंड का इंटरव्यू ले रही है, और जो इधर कैमरे के पीछे है वो भी एक महिला है ना। और हम कितना को रिलेट कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को। तो एक्चुअली चीज़ें तभी बन पाती हैं जब हम अपनी सारी परेशानियां भी एक साथ साझा करें, अपने अचीवमेंट भी साझा करें, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है और आगे मार्गदर्शन भी मिलता है। जैसे मेघना के अपने स्ट्रगल्स हैं, सौभाग्य के अपने स्ट्रगल्स हैं, निहारिका के अपने स्ट्रगल है, पर इस स्ट्रगल्स को छोड़ करके ना छोड़ना पड़ता है। आप इग्नोर करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर आगे जर्नी चलती जाएगी। बहुत अच्छी। और मैंने जैसे आपने बोला कि पिंक, मजेंटा कलर मैंने भी पहन लिया है। पिंक को हमेशा मजेंटा को कहते हैं लड़कियों का कलर है, कहाँ तक लगता है कि लड़कियों का ही कलर है सर? इसीलिए मजेंटा है ये, पिंक से 2 कदम आगे। पिंक बहुत ही बेबी शोना टाइप बना दिया गया है। तो पिंक, जब भी कोई पिंक लड़की है तो पिंक पहनेगी, महिला है तो पिंक पहनेगी। हमने मजेंटा कलर इसीलिए चूज़ किया। बहुत से लोग बोलते हैं ये कलर क्यों नहीं है, कलर चेंज क्यों नहीं करते हो? ये कलर हमारी आइडेंटिटी है, ये हर एक महिला की आइडेंटिटी है। और हमें लगता है कि हम जब यहाँ पे आधी आबादी के एक फेस है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ ये नहीं कि अगर आपको किसी ने टीजिंग कर लिया तो ये मुझे नहीं किया, वो मुझे किया गया है, इस बैंड को किया गया है, तो बैंड आवाज़ उठाएगा। क्या बात है मैम। मतलब मुझे तो आप लोगों को देख के इतना मज़ा आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप ये सब छोड़ के आपके बैंड के साथ मेरे सर देख रहे होंगे। ये बैंड बिल्कुल ओपन है, ये बैंड बिल्कुल ओपन है। जो ज्वाइन करना चाहता है, जिसके अंदर ये शिद्दत है कि वो समाज में एक चेंज लेके आना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है, तो बिल्कुल आपका स्वागत।
अच्छा मैम, जैसे कश्मीर की बात हुई थी तो आपने बताया था कि कोई सिविलियन अलाउड नहीं था वहाँ पे, आप लोगों को बुलाया गया, कैसा था वो एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। हमें लगा ही नहीं कि एक ऐसी भी दुनिया है वहाँ पे। और क्योंकि अभी कई साधन हैं जो वहाँ पे जुटाए जा रहे हैं, सरकार बहुत प्रयास कर रही है। और वहाँ पे इंडियन आर्मी ने, क्योंकि मतलब जो वहाँ के एनवायरनमेंट है, पहाड़ों में इतनी 10,000 फीट पे हमने परफॉर्म किया था। वहाँ पे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है वहाँ पे। लोग एक हफ्ते पहले जा कर के नॉर्मल होते हैं, बट हमने जा कर के परफॉर्म करना था सीधे ही। तो बस वो एक लग रहा था कि शायद हम एक दूसरी दुनिया में हैं, बट वहाँ पे परफॉर्म करके एक मतलब बहुत ही गौरव भी महसूस हुआ। और हम भाग्यशाली हैं कि इंडियन आर्मी ने हमें वहाँ पे जो है इनवाइट किया। उन्होंने भी कभी इंटरव्यू देखा था, फिर उन्होंने कॉल किया कि आप आ सकते हो, पूरा बैंड यहाँ आ सकता है क्या। तो हमने कहा कि वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कुछ महिलाएं आपसे छूट गई हैं, जो पीछे रह गई हैं, उनके लिए क्या आप आवाज़ बन सकते हो। तो मैंने पूरी टीम से पूछा, मैंने कहा कश्मीर जाना है। सब एक्साइटेड थे। और बहुत ही मतलब बहुत ही आनंद भी आया। और हमारे लिए हम बहुत कुछ सीख करके आए वहाँ से, कि किसी भी विषम परिस्थिति में है अगर आप, तो आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है और अपने आप को नहीं छोड़ना है। आप बस चलते जाओ और लड़ते जाओ। क्या बात है मैम, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैम जैसे कि आप लोग हर जगह जाती हैं, मैंने सुना कि हर अदर सिटीज़ में जाती हैं वहाँ पे, तो पर्सनल सवाल एक ऐसी मेरा कि कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिलती है या सिर्फ एक पैशन के लिए काम कर रहे हैं? एक्चुअली ये एक ऐसा सवाल है इसका क्या जवाब दूँ। ये एक एक्चुअली बहुत ही कमर्शियल बैंड तो है नहीं कि हमने आपको एंटरटेन किया और हम चले आए। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो लोग हमें इनवाइट नहीं करते हैं। जहाँ पे बहुत ही संजीदगी की बातें हो रही हैं, जहाँ पे कोई ऐसी, कभी कभी गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ें लॉन्च कर रही है जो सोसाइटी के लिए है, महिलाओं के लिए है, तो मोस्टली हमें गवर्नमेंट या NGO जो है वो अप्रोच करती है शोज़ के लिए। तो कभी कोई हमारा ट्रैवल देख लेता है, और कभी कभी जो है कुछ लोग जो है हमें, कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। जैसे बैंड भी कुछ ना कुछ ऐसा जो है चैरिटी वर्क करता रहता है महिलाओं और लड़कियों के लिए। मतलब आपको कोई बुलाता है तो आप अपनी ऐसा कुछ नहीं कि ये हमारी फीस है, इसके बाद ही हमारे, ऐसा फीस बोलते हैं लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाते देने की। ये सही था। लेकिन फिर आप सोचते ही चलो पैशन का काम है, अच्छा काम चाहो अच्छा काम है, हाँ, अभी योगदान देना चाहिए। जो दे देता है उसका वेलकम है, जो नहीं देता है उसका भी वेलकम है। अच्छा, ये सारा काम शुरू कब किया मैम? मतलब इतना बढ़िया बैंड बन गया है, सब जान रहे हैं सब कुछ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपने सोचा कि ऐसा कुछ करना है, और वो भी संगीत के जरिए? एक्चुअली मैंने म्यूज़िक से ही PhD करी है अपनी। संगीत, मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास अगर कुछ भी ऐसी विधा है, कोई भी चीज़ है, जो डॉक्टर है, बहुत से डॉक्टर्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, बट कहीं ना कहीं चैरिटी के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। मैं म्यूज़िक से बहुत सारा पैसा भी कमा सकती थी और दूसरी उसमें भी जा सकती थी। आज आप महीने का 2-3 लाख रुपए अगर आप बॉलीवुड नंबर्स गा रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो आप ईजिली कमा सकते हैं। सोशल मीडिया इतना आपको हाइप दे देता है। बट एक इसी चीज़ को पकड़ के चलना, 14 साल हो गए हम लोगों को। तो जैसे मुझे लगता है रामचंद्र जी ने अपनी वनवास काटा था, बैंड ने अपना वनवास काट लिया, हमारा टाइम आएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपका टाइम ही टाइम है मैम। और ये यात्रा बस मतलब लगभग हम लोगों ने 500-550 शोज़ ऑल ओवर इंडिया किए हुए हैं। और सभी मीडिया ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है, और उसमें पुरुष वर्ग ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। लोगों को लगता है कि ये फीमेल्स का बैंड है तो पुरुषों के बड़े विरुद्ध है। पुरुषों के विरुद्ध नहीं है। जो समाज में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, बस उसके विरुद्ध हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और वो आप तक कैसे पहुंचती है ये, और उसको कैसे बदलाव लेकर के आना है। मुझे लगता है कि अगर पूरे सोसाइटी में 2-3 अगर पुरुष उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अपने बगल अपने कलीग को बोलते हैं कि ये बदलाव लेकर के आइए, तो मुझे लगता है कि सब बदलता है। समय बदल रहा है मैम, बदल रहा है। और विमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल मेरे साथ यहाँ पर है। मतलब इतना बढ़िया मैम, मैं तो शुरू से आपको सुन रही हूँ। कल मुझे जब बताया गया कि आप लोगों को इंटरव्यू, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने यहीं जाना है। और मैम आई थिंक आप जया दीदी से भी बहुत फेमस है। हाँ। दुख नहीं होता है दीदी लग गया आगे? नहीं, मुझे लगता है कि अगर जो भी जिस भाव से बुला रहा है मुझे, दीदी बुलाइए, कुछ लोग मुझे अम्मा भी बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो आई लव टू लिसन। जो भी जिस भी, बस प्रेम होना चाहिए उसमें, तो वो इस प्रेम के लिए जो है हम लोग कुछ भी चलेगा। इतनी देर से बात हो रही मैम, आप भी कुछ बोल दीजिए। मेघना बहुत चुप सी रहती हैं, लेकिन बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी सोच और इनके विचार बड़े ज़बरदस्त और हैं। मैं देख रही थी जब आप लोग गा रहे थे तो बहुत बढ़िया एकदम एक्सप्रेशन के साथ मैम गा रही थी, लेकिन बोल नहीं रही स्टेज पे मेघना बहुत डिफरेंट है। स्टेज पे मेघना इज़ टोटली डिफरेंट।
मतलब फिर हम लोग खुद ही मेघना को समझना, मेघना बस रुक जाओ। मेघना को पकड़ना पड़ता है। यस मेघना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं और हमसे बात कर रही हैं। हमारे बैंड को लेके बहुत सारे सवाल सबके मन में होते हैं, आपके मन में भी हैं, आप वो पूछ रही हैं, लेकिन हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हर सवाल का जवाब हम बने, क्योंकि जो सवाल समाज में बहुत सालों से उभर रहे हैं, हमसे पहले भी बहुत लोगों ने पहल की है, हमारे बाद भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमसे जुड़ के बहुत से लोग इस बात को समझें कि समाज में महिला वर्ग जो है वो पुरुषों से अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं, बिल्कुल हम सब इंसान हैं। तो अच्छा काम जो है वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस अच्छे काम में सम्मिलित होकर सब साथ आके काम करें। तो उसके लिए जो प्रेरणा हमें जया मैम देती हैं, और इतने वर्षों से हम सब मैम से जुड़े हैं, जो गीत वो लिखती हैं, उन गीतों में ज्योति से लेकर ज्वाला तक की बात होती है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर मुद्दा हम उठाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत से ऐसी बातें, ऐसी परेशानियां हैं सामाजिक जो कि किसी के भी साथ हो सकती हैं। अब ईव टीजिंग आपको अजीब लगेगा सुन के, बट ऐसा नहीं है। बहुत से शहरों में मैंने सुना है कि कभी कभी लड़कों के साथ भी होता है, और लड़कियों के साथ तो बहुत होता है। इसके अलावा जो भी एसिड अटैक का केस एक आपने ही बताया कि एक लड़के के साथ भी हुआ है। इंडिया में मैम 30 से 35% जो है लड़कों पे भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो समाज का हिस्सा है वो सिर्फ महिलाएं तो हैं नहीं, पुरुष भी हैं। इसीलिए हर चीज़ की जो एक सीरियसनेस होती है, संजीदगी होती है, उसको अगर हम समझें तो आप समझेंगे कि संगीत एक इतना बेहतरीन माध्यम है अपनी बात को कहने का। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं तो अगर बात इंटरेस्टिंग लगती है, बात जब आप किसी से भी करते हैं तो बात में अगर वज़न नहीं है, मीनिंगफुल बात नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, तब तक कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। और गीतों में भी वही खूबसूरती होती है, क्योंकि लोग जब संगीत से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ यहाँ और यहाँ तक और यहाँ तक नहीं रहता है, वो यहाँ तक पहुँचता है। तो हम सब यही चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी फीमेल रॉक बैंड जो है वो सिर्फ कानों तक ना रह जाए, वो ज़ुबान तक ना रह जाए, वो दिल तक जाए, और फिर वो प्रेरणा जो है वो जिसको भी मिले वो फिर अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सके। क्या बात है बस। मैम, कम बोलती लेकिन बहुत अच्छा बोलती है। Exactly. जैसे इन्होंने बोला कि हमारे देश में महिला पुरुष एक समान है, आपने भी बहुत टाइम से देखा होगा क्योंकि आपने पीएचडी की है, जब की होगी तब भी पहले महिला का बहुत ऐसा रहता था, कोएड स्कूल बहुत कम होते थे, महिला अभी उस टाइम से अभी में लगता है कि अब इक्वालिटी है। इक्वालिटी अब बहुत है। मतलब मुझे लगता है, अच्छा मैं अपने घर में ना, मेरे 2 भाई थे, 2 बड़े भाई, और मैं सबसे छोटी, तो मुझे भाई की तरह रखा गया। और फिर बाल मेरे कभी बड़े नहीं हो पाए, बस शादी के समय थोड़े बड़े बाल थे। जैसे जहाँ पे जाते थे बाल कटाने के लिए तो तीनों जाते थे, तो तीनों के कपड़े भी वही पैंट शर्ट हुआ करते थे और बाल भी वही काट देता था। तो मेरी तो कलम वलम भी बहुत अच्छे से बनाई है उन लोगों ने। तो मुझे कभी घर में महसूस नहीं हुआ कि मैं एक बेटी की तरह पाली जा रही हूँ। तो जैसे मेरी जो चीज़ मेरे भाइयों को तब भी प्रताड़ित किया गया होगा, मेरी माँ उनसे बहुत काम कराती थी। तो मुझे जितनी फ्रीडम, जितनी आज़ादी, जितना मतलब सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, जब मैं बाहर देखती थी कि वो और लड़कियों को नहीं है, तो ये सिर्फ उसकी आवाज़ है कि अगर आपको कभी कभी हो सकता है परिवार से भी वो सपोर्ट ना मिले, लेकिन आप खुद का सपोर्ट बनिए, आप खुद के लिए आवाज़ उठाइए। और ये सब एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली। निहारिका एक एग्जाम्पल है, सौभाग्य एग्जाम्पल है, सबकी अपनी जो है लड़ाई है। निहारिका से मेरी बहुत जब पुरानी, जब हम लोग मिले, मैंने जब निहारिका को बोला निहारिका बैंड बना रहे हैं, ज्वाइन करना है, बोली मैम मुझे म्यूज़िक से तो मुझे आता नहीं है ज़्यादा। तो जब फिर था कि जितने भी लोग जुड़े हैं ना इस बैंड में, वो विचारों से जुड़े हुए हैं। और फिर देखिए आप निहारिका सिंथ प्ले कर रही हैं, निहारिका अपनी आवाज़ उठा रही हैं। और निहारिका जब सुबह 3 बजे, सुबह जब हम लोग जैमिंग करते थे मॉर्निंग में, तो सुबह 3 बजे निकलती थी। इनकी मदर का बहुत रोल है, इनकी मदर उनको सड़क तक छोड़ने आती थी, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराती थी, एक लंबा ट्रैवल करके 3 जगह अपने बदल के सुबह 5 बजे हम लोग जैमिंग के लिए इकट्ठा होते थे। वो समय बहुत अलग था। तो गिटार टांग करके चाय बन रही है, टिफ़िन बन रहा है, 7 बजे किसी को स्कूल जाना था। तब जब सबने ज्वाइन किया था सब कॉलेज में थे, आज सभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो ये बैंड जो है ना मायका है यहाँ का। तो बहुत से लोग जो हैं बैंड से, कोई अब्रॉड चला गया, कोई बहुत दूर भी मतलब रहने लगे लोग, तो स्टिल वो कभी भी आते हैं तो बैंड उनको वैसे ही उनको हैंडल करता है, उनके साथ रहता है। वाह मैम, मतलब इतना मज़ा आ रहा है मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बंद करूँ, इंटरव्यू चलता रहे, बातें चलती रहे, बट हमें बंद करना पड़ेगा, लेकिन एक सॉन्ग के साथ। जी जी जी। कोई बढ़िया वाला। बढ़िया सॉन्ग। पुष्पा।
झुकेगा नहीं साला। कौन सा नहीं आया तुम बोलो। आई हेट टीयर्स, लिटरली ये तो बहुत बेस्ट था मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट एक मैसेज अगर लड़कियों को, महिलाओं को मेरे चैनल की तरफ से देना चाहें तो। हम सब, आप जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए, ये एक हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा में बहुत सारे अप एंड डाउन आए, हम रुक सकते थे। आपके भी जीवन में बहुत कुछ ऐसा आता होगा, आपको लगता होगा बस आज ख़त्म, आज के बाद दुनिया बस जो है यहीं तक थी। अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी, अपना रास्ता खुद बनाना है, खुद ढूंढना है, और किसी के भी कहने से रुकना नहीं है, चलते जाना है। हम बायोलॉजिकली हम कहीं पैदा होते हैं, बट हम इंडिविजुअल हैं, हमारी अपनी कैपेसिटी है, हमारे अपना लक्ष्य है, हमारा अपना उद्देश्य है, हमारा अपना चेहरा है, हमारी अपनी पहचान है। तो अपनी पहचान के लिए सतत प्रयास करते रहिए और मेरी ज़िंदगी से जुड़े रहिए, जैसे ही हम सब जुड़े हुए हैं। मतलब थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज। जितनी ब्यूटीफुल ये चेहरे से उतनी मुझे लगता है कि दिल से भी है, और इतना बढ़िया गा रही हैं और इतना बढ़िया संदेश जो है आप सबको दे रही। फिलहाल मैम मैं ये उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट आपके इवेंट में मिलूँ और मैं भी कुछ करती हुए मिलूँ। तब तक के लिए बस विमेंस डे, हैप्पी विमेंस डे तो एक बार बोल ही सकते हैं। हैप्पी विमेंस डे।